प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 अगस्त शनिवार। पहला पाठ यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 14 से लेके 29 तक। प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरत नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हम में से कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दस्ता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। तब यहोशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। यदि तुम प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने यहोशुआ से कहा, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तब यहोशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। इस पर यहोशुआ ने कहा, तब तो अपने पास के पराये देवताओं का बहिष्कार करो और अपना मन ईश्वर में, इस्राएल के प्रभु में लगाओ। लोगों ने यहोशुआ को यह उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। यहोशुआ ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया। उसने सीखेम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। उसने बलूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और सब लोगों से कहा, यह पत्थर तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, क्योंकि इसने उन सब बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए यह तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, जिसे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करो। इसके बाद यहोशुआ ने लोगों को अपनी अपनी भूमि में भेज दिया। इस घटना के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र यहोशुआ का 110 वर्ष की उम्र में
देहांत हुआ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 13 से लेकर 15 तक। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख कर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रख कर वहाँ से चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिम्मेदार व्यक्ति जीवन के हर एक जिम्मेदारियों को भली भांति निभाता है। देश में रहते हुए देश के प्रति जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उसके प्रति वह ईमानदार रहता है। समाज में रहते हुए समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां उसकी होती है उसको निभाते हुए वह समाज के प्रति ईमानदार रहता है। ठीक वैसा ही पारिवारिक जीवन जीते हुए वह व्यक्ति परिवार के दायित्वों को, जिम्मेदारियों को भली भांति निभाता है और परिवार को एक सुंदर परिवार बनाता है। समाज को एक स्वच्छ और सुंदर समाज बनाने में उसकी भूमिका अहम होती है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, उसके प्रति ईमानदार होते हैं, तो प्रभु की आशीष और कृपा हमारे जीवन पर बरसती है। आज के दोनों पाठ में हम लोग देखेंगे, जब लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भली भांति करते हैं, उसके प्रति ईमानदार होते हैं, तो प्रभु की कृपा अपने लोगों पर होती है। ख्रिस्ती विश्वासी होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां और अधिक हो जाती हैं। घर में माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने बच्चों का लालन पालन करें, उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करें। प्रभु के पास अपने बच्चों को लाने के लिए उनकी अहम भूमिका होती है। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे उन्हें प्रभु का मार्ग दिखाएं। बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि वे लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनके कामों में हाथ बढ़ाएं और जो शिक्षाएं माता पिता के द्वारा दी जाती हैं वे लोग उसे अपने जीवन में उतारें, उसके प्रति ईमानदार रहें। और जब हम देखते हैं कि परिवार में सारी जिम्मेदारियां जब भली भांति निभाई जाती हैं, हर एक लोग जब अपने कामों को और दायित्वों को अच्छे ढंग से करने लगते हैं, तो परिवार में एकता होती है, परिवार में सामंजस्य होती है और एक साथ हम आकर एक अच्छे परिवार की संरचना करते हैं। जब एक अच्छा परिवार बनता है तो एक अच्छा समाज बनता है, जब एक अच्छा समाज बनता है तो एक अच्छा देश बनता है। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी होती है कि हम एक अच्छे समाज के निर्माण में अपनी भूमिका को समझें और उसके प्रति ईमानदार रहें। आज का पहला पाठ यहोशुआ के ग्रंथ से लिया गया है। मूसा की मृत्यु के बाद इस्राएलियों की सारी जिम्मेदारियां यहोशुआ को दी जाती हैं कि वह इस्राएलियों को प्रतिज्ञात देश में प्रवेश कराए। पूरे देश पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद में उन्हें इस्राएलियों के 12 वंशों के हाथों सौंप देना है। और जब यहोशुआ ये सारे कार्य समाप्त कर लेता है तो वह सिक्किम में इस्राएलियों के 12 वंशों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा कर उन्हें जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए बुलाता है, उन्हें सचेत करता है और ईश्वर के प्रति ईमानदार रहने के लिए और ईश्वर के मार्गों को ना छोड़ने के लिए उन्हें वचनबद्ध करता है। उन्हें इस बात का एहसास कराता है कि जिस ईश्वर ने उनके दुख के क्षणों में साथ दिया और उनको गुलामी से निकालकर उनका अपना देश दे रहा है, तब उन्हें ईश्वर के प्रति ईमानदार रहने की ज़रूरत है। उन्हें ईश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करना है। और इसलिए यहोशुआ अपने लोगों से पूछते हैं कि उन्हें केवल एक सच्चे ईश्वर की आराधना करना है। हम वचन संख्या 14 में पढ़ते हैं,
जहाँ पर यीशु कहते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। अंत में जब इस्राएलियों को प्रतिज्ञा देश प्राप्त होता है तो उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि बारंबार इस्राएली लोग प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं और प्रभु बारंबार उन्हें वापस लाता है, उन्हें क्षमा करता है। और जब इस्राएली लोगों को प्रतिज्ञात देश प्राप्त हो चुका है तब उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है कि उन्हें प्रभु की उपासना करनी है। और जब लोगों को वह यह पूछता है कि क्या वे लोग इसके लिए तैयार हैं, तो सभी लोग बड़ी उमंग के साथ, बड़ी खुशी के साथ यह स्वीकार करते हुए कहते हैं कि वे लोग केवल एक सच्चे ईश्वर की उपासना करेंगे। हम वचन संख्या 16 में पढ़ते हैं, लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। लोगों को भली भांति ज्ञात था और लोगों को यह अनुभव था कि उनका ईश्वर सच्चा ईश्वर है। उनके दुख और सुख दोनों परिस्थितियों में उनका साथ दिया है और इसलिए अब उन्हें उसी ईश्वर के प्रति ईमानदारी का जीवन जीना है, वफादारी का जीवन जीना है और जीवन जीते हुए उसकी उपासना करनी है। जिम्मेदारी के प्रति वचनबद्ध होने के लिए उनके पास में एक बड़ा कारण था, जिसे हम आगे वचन में पढ़ते हैं। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लाया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। वे लोग वही ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, वही प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि वही प्रभु उनका ईश्वर है। और उसी जिम्मेदारी को देते हुए यीशुआ अपने लोगों को विदा करते हैं और उसके बाद में यीशुआ की मृत्यु हो जाती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रिस्तीय विश्वासी होने के नाते हम सबके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस विश्वास को हमने अपने पूर्वजों के द्वारा पाया है, अपने माता पिता के द्वारा पाया है, उसके प्रति हम ईमानदार रहें। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आते हैं। संभवतः ये लोग जो बच्चों को लेकर आते हैं वे घर के माता पिता होंगे या बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने यीशु के महान चमत्कार को देखा था। उन्होंने यीशु के उन हाथों को देखा था जिन हाथों से यीशु ने अंधों को दृष्टिदान दिया, बहरों को सुनने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, लंगड़ों को स्वास्थ्य किया, बहुत सारे रोगियों को स्वास्थ्य किया। जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित थे उनको छूकर उन्हें चंगाई प्रदान किया। उस चंगाई भरे हाथों को वे लोग अपने बच्चों के ऊपर पाना चाहते थे और इसलिए बड़े विश्वास के साथ में प्रभु की आशीष के लिए अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आते हैं कि वह बच्चों पर हाथ रखे, उनके लिए प्रार्थना करे और उन्हें आशीर्वाद दे। यहूदी प्रथा के अनुसार घर के माता पिता या बड़े भाई बहन छोटे बच्चों को लेकर गुरुजनों के पास जाते थे। जो धर्मगुरु होते थे उनके पास लेकर जाते थे कि ये धर्मगुरु उन बच्चों पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें आशीर्वाद दें। आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सामने दो तरह के व्यक्तियों को देखते हैं। पहला व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो सकारात्मक हैं,
जो अच्छे सोच विचार के हैं, वे घर के माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आते हैं ताकि उन्हें प्रभु का आशीष और कृपा मिल सके। प्रभु उन पर हाथ रखे और उनके लिए प्रार्थना करें। ये उस व्यक्तित्व वाले होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हैं। घर के माता पिता, भाई बहन जो बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को एक अच्छा नमूना दें। बच्चों को वे लोग हमेशा प्रोत्साहित करें, उनके लिए आशीष और कृपा का मार्ग प्रशस्त करें। और जब ये जिम्मेदारी हम अपने पारिवारिक जीवन में देखते हैं तो हमारा पारिवारिक जीवन सफल बनता है। दूसरी ओर ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों को देखते हैं जो थोड़े नकारात्मक हैं। जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को, जीवन के छोटे छोटे चीज़ों में ईश्वर की योजना को समझने में असमर्थ होते हैं और अपनी छोटी सोच के कारण वे ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में महसूस करने के लिए और अपने लोगों के जीवन में महसूस करने के लिए चूक जाते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु के शिष्य लोगों को रोकते हैं कि वे लोग बच्चों को उनके पास लेकर ना आएं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हम लोगों को अपने जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहने के लिए बुलाता है। आज के इन दोनों पाठों पर जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं तो हम अपने जीवन को एक बार पुनः झांक कर देखें। क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहता हूँ और अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए दूसरे लोगों के सामने एक नमूना प्रस्तुत करने में समर्थ हूँ? जीवन के हर एक पहलुओं में, जीवन के हर एक क्षणों में, चाहे वो छोटे हो या बड़े हों, क्या मैं सकारात्मक रूप से उन सभी क्षणों का भरपूर प्रयोग करता हूँ और लोगों को प्रभु के सामने लाने के लिए और प्रभु के सानिध्य में समय बिताने के लिए उन्हें प्रेरणा देता हूँ? ख्रिस्ती विश्वासी होने के नाते हम सभी का यह दायित्व है कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हम लोगों के सामने अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोगों को अपने विश्वास में पक्के होने का बल प्रदान करें, ताकि जब हम अपने विश्वास को लेकर सामाजिक और पारिवारिक जीवन जीते हैं तो हम एक अच्छे जीवन को जीते हुए सभी लोगों को अपने साथ में लेते हुए हम ईश्वर के मार्ग की ओर आगे बढ़ सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सभी कृपादानों के लिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज तेरा वचन हमारे जीवन को स्पर्श कर रहा है। तेरी योजना के अनुरूप हमें जीवन जीने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। प्रभु, जिस प्रकार से तूने मेरे बच्चों को अपने पास आने को दिया और अपने शिष्यों से कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग राज इन जैसे लोगों का है। प्रभु, तू चाहता है कि हमारा स्वभाव, हमारी सोच विचार बच्चों की तरह हो, बच्चों की तरह निर्मल हो और हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ सके। प्रभु जी, हमें बल दे कि जब हम अपने जीवन को इस धरा पर जी रहे हैं, हम अपने स्वभाव को बदल सकें, अपने मनोभाव को बच्चों जैसा बना सकें। पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ हम तेरा अनुसरण कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन